हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाग और यादव। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में आपको जो वाटर इमेज और मिरर इमेज के क्वेश्चंस आपको टॉपिक अच्छे से समझा दिए थे, ठीक है। बिल्कुल आसान टॉपिक थे, उसमें कुछ आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अब आपका एक टॉपिक से पहले आपके जो 16 नवंबर से एग्ज़ाम आने वाले हैं, किसके क्या लिखा हुआ है? 16 नवंबर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है। किससे हैं? 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर 2021 तक आपके एसएससी का एग्ज़ाम आ गया है, ठीक है। किसका? एसएससी जीडी का 2021 के जो फॉर्म थे, उनके जो हमने फॉर्म निकाले, एग्ज़ाम भरवाए थे फॉर्म, ठीक है। तो उनके एग्ज़ाम्स आ चुके हैं। कब से लेकर कब तक? सामने लिखे हुए हैं 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक 2001। तो अब सभी अपने प्रैक्टिस पर जुड़ जाएं। जो भी अपनी आपने अभी तक तो तैयारी की है इसके लिए, अब उसका आप दोबारा से अपनी रिवीजन करें, ठीक है। और अपने मॉडल पेपर्स पर ध्यान दें, ठीक है। तो इसीलिए हमने आज से हमने भी एक स्टार्ट किया, क्या? प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, जो हमने आपको कल छोटी सी वीडियो में आपको डाल दिया था। तो उसके लिए आज हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम आपके सामने क्वेश्चन होगा, थोड़ा बोर्ड आपको छोटा लग रहा होगा, पर 2-3 दिन इससे एडजस्ट करें। फिर दिवाली के बाद आपको वहीं पर अपने पुराने बोर्ड पर वहीं पर लेके चलेंगे, ठीक है। तो 2 या 3 दिन के आसपास फिर 2-3 दिन छुट्टी आ जाएगी दिवाली की। ये भी घर का अपना बोर्ड है छोटा, जो पहले हम इस पर बनाते थे, ठीक है। तो पुरानी वाली फीलिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले कुछ लाइंस हैं कि जो आप ये उसे इतनी खामोशी से कीजिए कि जो आपकी जो मेहनत है और जो मेहनत का आपका जो परिणाम निकलेगा, उस परिणाम से आपका क्या हो, डंका बजे। यानी आप जिस तैयारी को कर रहे हैं वो इतनी आपकी गुप्त होनी चाहिए, ठीक है, अपनी सफलता के लिए, कि जब वो आप सफलता मिले उसके लिए, तो उस सफलता से आपका पूरा गांव मोहल्ला आपका पड़ोसी तक चौंक उठे कि इसने ये क्या कर दिया। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें, ऐसी तैयारी करते रहें सभी। यही मेरे तहे दिल से आपको शुभकामनाएं, ठीक है। तो एग्ज़ाम के आज से अपने 1 नवंबर तो आज है ही, तो 1 नवंबर से 15 दिसंबर 16 नवंबर तक 15 या 16 डेज आपके बचे हुए हैं, ठीक है। तो 15 दिनों के आसपास आपका दिन है। तो अब इनमें अपनी प्रैक्टिस सेट, अब कुछ टेस्ट वगैरह हैं, उनको आप देते रहें और अपना रिवीजन तो अवश्य करें। सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी है? रिवीजन की, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा नीड है इसकी। जब तक ये नहीं होगा, आपका ये प्रैक्टिस सेट लगाने का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि आपने कोर्स कर लिया एक बार और उसे आपने दोबारा से रीड नहीं किया, तो उस एक सब मेहनत पे आपकी बेकार हो जाएगी। तो आप रिवीजन पर ज़्यादा फोकस रखें, ठीक है। 15 दिन में जो आपने किया है उसका रिवीजन आप अवश्य करते रहें। तो इसी ऊर्जा और इसी जोश के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आपका दिन भी अच्छा जाए, ये मेरी तहे दिल से आपसे विषय। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आपके सामने इस पर आपका क्वेश्चन मिलेगा और मैं यहाँ पर इस पेपर में से क्वेश्चन को आपको देखकर, देखिए मुझे तो दिखेगा नहीं, ओनली फॉर आपको ही दिखेगा, तो इसलिए मैं इसमें से आपको देखकर करा दूंगा, ओके। तो स्टार्ट करें बिना कोई देरी के। आपका टाइम वैसे ही कीमती है, टाइम वेस्ट नहीं करने का। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। क्या है? एसएससी जीडी में ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस हैं, और कुछ आपके स्टैंडर्ड और कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस भी आपके सब मिक्स किए हुए हैं। एक दिन में 9 से 10 क्वेश्चंस आपके रोज़ प्रैक्टिस करा दी जाएगी, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहे, रिवीजन भी होता रहे हर टॉपिक का। हर टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन हम उठाते रहेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस बने। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1? तो आपको क्या करना है, इसमें निर्देश लिखा हुआ है कि ऊपर क्या करना है, लुप्त संख्या ढूंढनी है आपको, ठीक है। यहाँ समझ आ रहा होगा कि लुप्त संख्या हम किस प्रकार ढूंढें। तो इसमें आपको लिख रखा है क्वेश्चन 1 में कि यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 18, 24, 21,
फिर 27 क्वेश्चन मार्क 30 और 70 यानी 27। ये आपकी एक सीरीज है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन कर भी लिया होगा, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। ऑप्शंस भी और इसमें दिए हुए हैं, 33 है, एक 30 है, एक 24 है और एक 21 है। ओके, 4 आपके सामने ऑप्शंस भी हैं। ठीक है, आपको नहीं भी दिख रहा तो मैंने इसे यहाँ पर लिख दिया, वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब इसमें। तो देखिए, आपको इस प्रकार से कुछ भी नंबर्स लिख दिए जाएँ तो वो किस टॉपिक से, सबसे पहले आपको टॉपिक वेरीफाई करना है किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। तो आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि ये किस टॉपिक से आया हुआ है, हमारा सीरीज से आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और ये टॉपिक हमने आपको 8 से 7 दिन के आसपास अच्छे से कंप्लीट कराया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इससे इसको रिलेट करेंगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे और फिर इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है क्वेश्चन, देखिए अगर 18 को हम 24 से रिलेट करें तो क्या आएगा। तो कितना प्लस करना था हमें, प्लस का 6, यानी 18 में प्लस का 6 करते हैं तभी हमारा 24 आता है। ठीक है, और अगर हम 24 से 21 बनाएं तो क्या आएगा, माइनस का 3। ठीक है, अगर यही सीक्वेंस आके मिले तो आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। सही है या नहीं, सही है ना। तो देखिए इससे इसकी कीजिए, क्या आया, प्लस का 6। तो देखिए प्लस का 6 वो माइनस का 3। ठीक है, और प्लस का 6। तो देखिए अगर हम यहाँ पर -3 कर दें, फिर प्लस का 6 हो जाए और फिर माइनस का 3 हो जाए तो हमारी ये सीक्वेंस सही हो सकती है। लेकिन हम आगे इस क्वेश्चन की जगह, क्वेश्चन मार्क की जगह हम कैसे पता लगाएंगे। तो हम एक बार इसको छोड़कर हम इन दोनों से रिलेट करें। तो देखिए ये कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 3 आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 3 है। देखिए अब सीक्वेंस क्या बनेंगे आपकी, एक तो प्लस का 6, माइनस का 3, प्लस का 6, माइनस का 3, प्लस का 6 और माइनस का 3। ठीक है, सभी को पता है कि क्या सीक्वेंस है। तो प्लस का 6 आ गया, फिर माइनस का 3 आ गया, फिर प्लस का 6 आ गया। अब बचा क्या आपके पास लास्ट में, माइनस का 3 और प्लस का 6 और लास्ट में -3 एग्जैक्ट हमने नोट डाउन कर दिया। ठीक है, आवाज़ वगैरह तो अच्छी आ रही होगी ना, कोई ऑडियो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, यहाँ से सब क्लियर है शायद। तो क्या करेंगे हम इसमें, तो देखिए अगर हम इसमें -3 करें तो -3 करें और फिर अगर उसमें प्लस का 6 करने पर अगर 30 आ जाए तो वो हमारा तरीका सही होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम 27 में -3 करें तो क्या आ जाएगा, 24 आ गया। ठीक है, अगर ये 24 हमारा आंसर है वो, तो इसमें अगर प्लस का 6 करें तो हमारे पास सामने आगे की संख्या मौजूद होनी चाहिए। तो अगर हम इसमें प्लस का 6 कर दें तो कितना आ जाएगा, 30। और मुझे बताइए क्वेश्चन मार्क के बाद 30 दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। तो इसका आंसर आप क्या निकाल सकते हैं, 24 निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, आसानी से निकल जाएगा इसका 24 आंसर। कैसे निकला, प्लस का 6 हुआ, माइनस का 3 हुआ, प्लस का 6, तो अगर माइनस का 3 करें तो 24 आया आपके पास। और 24 में अगर हम प्लस का 6 करें, ये हमें करना होगा क्योंकि +3 के बाद +6 हो रहा है इसमें -3 के बाद। ठीक है, तो हम प्लस का 6 करने पर 30 आपका सामने जो लिखा हुआ है वही आ जाए तो हमारा ये तरीका सही होगा। तो हमारा वही संख्या आपके सामने आ गई 30 और इधर भी 30। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी ये 24 आपका क्या है, सही है। तो अब ये जिस ऑप्शन में आपका 24 है वही आपका क्या है, आंसर है। तो अगर हम 24 से करें तो देखिए इसको इससे करें तो -3 और इसको इससे करें तो प्लस का 6, तो 24 आंसर हुआ या नहीं हुआ। अब मुझे बताइए 24 किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए में 33 है, बी में 30 है और लेकिन थर्ड में क्या है, 24 है। तो इसका आंसर क्या है, सी नंबर ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट, यानी 24। बताइए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। तो आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट लें या समझते हुए नोट करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं, एक बार इसे नोट डाउन करें।
कर लिया सभी ने? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पढ़े क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 आपको लिखा हुआ है, देखिए सामने देखिए, मैं इसमें से देखकर बोल सकता हूँ। यदि किसी कूट भाषा में प्रिंसिपल को MBOQSOBVW लिखा जाए और टीचर को FDVSZDB लिखा जाए तो कैपिटल को हम क्या लिखेंगे? ये क्वेश्चन है। सभी को देखते ही पता लग गया कि किस टॉपिक से आया हुआ है। हमारा फेवरेट टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग से आया हुआ है, ठीक है। सबसे आसान टॉपिक है और सबसे फेवरेट टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ओके, ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में SVMOFVW, बी ऑप्शन में SVMODWDVM, थर्ड में BVMODVW, फिर BVMODVW। 4 ऑप्शंस हैं। एक बार आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम मिलता है, खुद करें एक बार इसे। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, इतने आप खुद करने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर तो लिख दिया हमने टीचर, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना आपके सामने, मैंने यहाँ पर लिख दिया और आपको किसको बताना है? कैपिटल को बताना है, ठीक है। इस कैपिटल की आपको कोडिंग बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से रिलेट करना होगा। कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है तो फर्स्ट का फर्स्ट कोड से करेंगे। अगर हम पी का एम से करेंगे तो ये किस पर आता है? पी। पवन की एज कितनी थी? 16। इसकी एज कितनी है? यानी एम किस पर आता है? मोबाइल नंबर 13 थे। तो 16 को 13 से किया हमने तो क्या आया? -3, -3 हुआ ना। फिर 18 से 2 यानी कितना होगा? -16। और माइनस और 3 और -16 में कोई हमें डिफरेंस नहीं होगा, यानी कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। लेकिन आपको एक क्वेश्चन में देखते हुए जल्दी से किस प्रकार कर सकते हैं कि देखिए इसमें इतने सारे नंबर्स हैं और इसमें इतने सारे नंबर्स हैं। तो आपको एक फर्स्ट जो टाइप थी उसका 5th नंबर एग्जाम्पल बताया, 5th या 6th एग्जाम्पल था फर्स्ट डे का अपना इस यूट्यूब चैनल पर, कि अगर आपको ये इसके सामने ये कोड लिख दिया जाए, इसके सामने ये कोड लिख दिया जाए, अगर ये नीचे के लेटर्स इन दोनों में मौजूद हों और जो लेटर्स इन मौजूद हैं, यानी इसमें ये पी आ गया और इसमें भी पी आ जाए, तो उन दोनों को समान रूप से लिखा जाए। यानी इधर एम लिखा हुआ है तो इसमें भी पी को एम ही होना चाहिए। अगर हम यहाँ से फाइंड आउट कर लें तो हमारा आंसर निकल सकता है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? क्या चेक करेंगे बताइए? क्या चेक करेंगे हम? यानी ये सारे लेटर्स इसमें होने चाहिए। तो हम सबसे पहले सी को चेक करेंगे। सी देखिए इसमें है या नहीं? हो गया। फिर ए देखेंगे, ए देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। फाइंड आउट। पी है इसमें, फिर आई है इसमें, फिर टी है इसमें, ये रहा टीचर में टी। फिर ए आपका पहले से है निकाल लिया और एल ये रहा। तो यानी हमें क्या पता चला कि ये सारे लेटर आपको ज़्यादा लॉन्ग दिखे तो आप ऐसा ही करने की कोशिश करें जिससे आपको पता नहीं इसी से आ जाए, नहीं तो और तरीके से हमें लगाने हैं ही। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं इनको? इसमें सबसे पहले हम अलग अलग में लिख लीजिए। पी को एम, आर को क्या लिखा? बी, आई को क्या लिखा? ओ, एन को क्या लिखा? एन को लिखे क्यू। फिर सी को, सी कहाँ पर है? सी आया एस। फिर आई, आई हमने लिख दिया। देखिए आई यहाँ पर क्या है? ओ, और यहाँ पर भी देखिए आई एस के बाद क्या है? ओ। तो यानी हमारा आई सही है, क्वेश्चन गलत नहीं है जो हम कर रहे हैं अभी तक, ठीक है।
अब हम क्या देखेंगे, आई के बाद पी, पी हमने फाइंड आउट कर लिया। पी देखिए यहाँ पर एम था, लेकिन यहाँ पर पी भी देखिए ओ के बाद एम है, पी भी हमने यहाँ से कॉमन हो गया, यानी सही था पी। फिर ए देखिए, ए क्या है, ए है वी, और एल क्या है, आप इधर लिख लीजिए, क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा हो तो। एल क्या है, डब्लू। टी क्या है, एफ। ई क्या है, डी। अब देखिए ए क्या है, वी है, और यहाँ पर भी देखिए ए क्या है, वी है, तो हमने लिख लिया इसे। फिर सी क्या है, सी हमने यहाँ पर लिख लिया एस, लेकिन यहाँ पर भी देखिए सी के बाद इसमें एस आ रहा है, यानी ये सही है, सी लिख दिया जो। एच देखिए, जेड। ई हमने लिख ही दिया अभी डी। आर के स्थान पर क्या है, बी, वो भी लिख दिया देखिए यहाँ पर हमने, आर के स्थान पर बी। ठीक है, तो हम कैपिटल को अब किस प्रकार लिखेंगे वो आप सभी को पता चल गया होगा। हर बच्चा इसका पहचान कर सकता है कि कैपिटल को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। अब सारे लेटर्स आपके इसमें मौजूद हैं, बस आपको देख कर नोट डाउन करने हैं। ठीक है, तो सी कहाँ पर है, सी आपको मिला यहाँ पर एस, यानी सी को क्या लिखा इसने, एस लिखा। ओके, उसके बाद देखिए ए को क्या लिखा इसने, ए को लिखा वी। उसके बाद पी को देखिए, पी को लिखा एम। ठीक है, उसके बाद देखिए आई आया, आई को लिखा इसने ओ। फिर टी का हमने लिख दिया एफ। फिर एल बचा, एल को हमने लिख दिया डब्लू। अब मुझे बताइए ये किस ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, एस वी एम ओ, यहाँ तक सही है। और एफ एक ही स्थान पर और आएगा, अभी पूरा नहीं हुआ, ये ए डब्लू है। ठीक है, यानी हमने ए छोड़ दिया मिस करने से, सॉरी। तो ए के स्थान पर क्या है, वी, और लास्ट में क्या है, डब्लू। तो देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन से ही मैच हो रहा है, तो ए क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ए इसका क्या लगा लेना है, आपको राइट आंसर लगा लेना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन नंबर 2 में, तो आसान है बिल्कुल, बस समझने की कोशिश करनी है, थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो आज क्या हम इसकी अंतिम प्रयास की जो सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट फर्स्ट से, इसका क्वेश्चन नंबर 2 मुझे बताइए समझ में आया नहीं आया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका स्क्रीनशॉट लें या समझते नोट करें। ठीक है, जैसे आपका टाइम के अनुसार कर सकें हम। कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए मैं लिख देते क्वेश्चन नंबर 3, वहाँ पर भी आपके सामने है लिखा हुआ है कि यदि क्लॉक को हमने कूट भाषा में 33632 लिखा दिया जाए, फिर टाइम को लिख दिया जाए 2945, तो वॉच को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी आपका टाइम एंड वर्क से आसान क्वेश्चन है, हम करने की कोशिश करेंगे। देखिए किस प्रकार कर सकते हैं हम इसमें, तब तक मैं यहाँ पर डाटा लिखता हूँ, आप करने की कोशिश करें। ठीक है, टाइम के अनुसार आप करें। कर लिया सभी ने, क्या आंसर आया कमेंट बॉक्स में करके आपको बताना है। ठीक है, सभी बताना है, गलत हो सही हो वो आपकी टेंशन नहीं है, जैसा आपका आंसर आए कमेंट बॉक्स में बताएं, सर इसका ए आया, इसका बी आया। कमेंट बॉक्स में आपको एक के सामने ए, 2 के सामने बी, हमने ऐसे जैसे पता चले कि किसका सही आया था किसका गलत आया। ठीक है, और फिर आप उसे देखने की कोशिश करें कि गलत क्यों आया, कहाँ से हमारा गलत आया, सही हुआ है तो हमें और कैसे बेहतर इसे हम कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इन दोनों से आपको क्या करना है, इस बात को हमने फाइंड आउट करना है। तो आपको क्लॉक देखिए,
क्लॉक को इससे रिलेट करेंगे तो C3 पर आता है, आप सभी को पता है, ठीक है, यानी C3 पर आया। L किस पर आता है 12 पर, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ 3, ठीक है। हम सबसे पहले क्या लिख देते हैं, C आता है 3 पर, फिर ये आता है 12 पर, ये आता है 15 पर, ये किस पर आता है 3 पर, और ये आता है 11 पर, ठीक है। मुझे बताइए, आपको टाइप नंबर सेकंड कराई थी अंकों पर आधारित कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया कि अगर हम 16 से 7 किस प्रकार बना सकते हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें दोनों डिजिट्स को, तो आपका 7 आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को हमने ऐड किया तो आपका 7 आया, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करिए आप। तो देखिए यहाँ पर 3 को तो हम सिंगल डिजिट को कुछ लिख नहीं सकते, 3 ही आएगा, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आ गया, सही है। और 1 और 5 को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 6, इसको हम कर देते हैं तो क्या आ जाता है 3, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है 2। जो सिंगल डिजिट है उसे हम सिंगल रखते हैं, जो डबल हो जाती है उसे हम ऐड करके जो बची हुई संख्या है, अगर हम यहाँ पे भी डबल आता है तो फिर उसे ऐड कर देते। वो किस पर आधारित है, हमारा ऑप्शंस पर डिपेंड होगा कि हमने किस प्रकार आंसर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर आपका ऊपर मिले तो ये हमारा तरीका सही है। तो देखिए क्या है, 33632, यानी हमने जो फर्स्ट क्लॉक को किया है वो अभी तक सही है, ठीक है। तो टाइम देख लीजिए, टाइम देखिए, टाइम क्या है, टाइम को लिख सकते हैं 20, फिर I का 9, फिर M का 30, 13 और ये 5, ओके। इसको लिखा हमने 2 और 0, 2, 9, 4 और ये 5 है ही। बताइए 29, 45 है, ऊपर है, सभी को दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों तरीके हमारे लग गए तो अब हम क्या करेंगे, इस जो वॉच है उसके जो भी नंबर हैं, जो भी इसका सीक्वेंस है, जो आपके कोड हैं इसके अल्फ़ाबेट में, उनमें जो डबल आया है उनको ऐड करके लिख देना है, सिंगल है उनको एग्जैक्ट आपको लिख देना है, ठीक है। तो आपने वॉच को कैसे लिखा, वॉच का मतलब ये किस पर आएगा 23 पर, यानी उसकी वाइफ खाप कितनी थी 23, फिर एक पर है ही, ये क्या आता है 20 पर, तलाक हुआ था 20 को, फिर C किस पर आता है 3 पर, H 8 पर, ओके। क्या लिख सकते हैं हम इसको, 5, 1, 2, 3 और 8। तो 51 238 जिस ऑप्शन में है वो आपका क्या है, सही है। बताइए किस ऑप्शन में 51 238 आया हुआ है। देखिए ऑप्शन से आप फर्स्ट से अगर एक निकाल लेंगे तो आपका, देखिए फर्स्ट 6 से स्टार्ट हुआ है तो फर्स्ट तो वैसे ही गलत हुआ, सेकंड भी 6 से स्टार्ट है वो भी गलत, फोर्थ देखिए 7 से स्टार्ट है वो भी गलत। तो आपका आंसर इसमें देखते ही पता चल गया कि C नंबर ऑप्शन कैसे आया, ठीक है। तो 5 1 2 3 8 किस प्रकार से आया, इसमें देखिए ये आपको समझाने के लिए पेन उठाया हुआ है, मार्कर उठाया हुआ है। आप देखिए इसे बिना उसके भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए आप C3 पर अगर हम 3 बनाना है 12 से L से, तो L किस पर आता है 12 पर, 12 से 1 + 3 3 आया, ये आया 15, 15 को ऐड करेंगे दोनों डिजिट्स को तो 6, ये 3 पर है, और 11 को हम 2 बना सकते हैं। इसी प्रकार से 20 से 2 बनाया, 9 का 9 है, 13 का 4 बना दिया, और ये 5 है। तो हम वॉच को सारे डिजिट्स को ऐड कर देंगे, यानी जो डिजिट है नंबर है उनके जो डबल डिजिट को ऐड कर दिया, सिंगल को एग्जैक्ट लिख दिया। तो 51 238 आपका आंसर आया। कोई पेन उठाने की आवश्यकता हुई नहीं हुई ना। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस करने हैं कोडिंग डिकोडिंग के आपको, ठीक है। जहाँ पर आपको आवश्यकता लगे कि हाँ नहीं हो सकता तो आप उसे करने की कोशिश करें पेन से, नहीं तो आप विदाउट पेन और पेपर ही ज़्यादा टाइम के अनुसार आपको सोल्व करना है, ओके। अब तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, किसमें SSC GD में। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो सारे क्वेश्चन हम कर सकते थे, ठीक है। अगर अब हम क्या करना है, हमें एक एक क्वेश्चन को बोलते हैं ना फूक फूक कर कदम रखें, तो एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से अटैम्प्ट करना है। ये नहीं कि हाँ सही है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है नहीं है, होना ही चाहिए वो, ठीक है, तभी आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें।
नहीं, अन्यथा उस क्वेश्चन को आप बाद में देखें। स्टार्टिंग में आप जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे हैं उन्हें आप करने की कोशिश करें। रीजनिंग नहीं, हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हर सब्जेक्ट में जो भी आपका अच्छे से आए उसे आप पहले करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 51,238 आया। तो आपका सामने क्वेश्चन है, ये आंसर है, स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी क्वेश्चन नंबर 3 तक, समझ में अच्छी आ रहा होगा। अब जो भी बच्चा अपने चैनल पर आज ही आया हुआ है और आज से ही क्लासों को देख रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो के आते ही, ठीक है। तो और सभी के साथ शेयर करें, जिससे हर ज़रूरतमंद बच्चा जो भी SSC GD की तैयारी कर रहा है वो अपनी तैयारी और भी बेहतर कर सके, ठीक है। उसमें हमारा भी कुछ % योगदान हो सके, यही हमारी इच्छा है आपसे, ठीक है। तो अब हम इसे हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्या लिखा हुआ है। निम्न में जो आकृति है, ठीक है, निम्न में से जो आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से आपको परिवार, पुत्र एवं पुत्रियों को क्या करना है, प्रतिनिधित्व करना है, यानी आइडेंटिफाइड करना है। किसमें, वेन डायग्राम में। मुझे बताइए, वेन डायग्राम अभी तक हमारा वैसे टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जब आपको मैंने एयरफोर्स के कराए थे, इसी बोर्ड पर आपको एयरफोर्स के क्या कराए थे, हमने प्रैक्टिस सेट कराए थे। SSC CHSL के प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए थे। उसमें वेन डायग्राम का हमने क्वेश्चंस आपको हिंट दे दी थी, हम किस प्रकार उसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम करने की कोशिश करें। अब मुझे बताइए क्या दिया हुआ है इसमें। निम्न आकृति में दिया हुआ है कि पुत्र परिवार है एक। अब मुझे बताइए, ये आपका मान लिया फर्स्ट ऑप्शन में तो ऐसे दे दिया इसने, ऐसे दिया हुआ है कुछ। सेकंड में आपका दिया हुआ है ऐसे, तो थर्ड में आपका दिया हुआ है ऐसे, और फोर्थ में आपका कुछ इस प्रकार से है। देखिए अगर हम इसे परिवार माने तो परिवार में पुत्र हम अटैच कर सकते हैं, या परिवार के अंदर आता है पुत्र, ठीक है। तो परिवार के अंदर पुत्र आता है, लेकिन इसमें तो कुछ ही हिस्सा परिवार का दिया हुआ है इसमें। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही क्या है, गलत है, ठीक है। बी नंबर क्या है, देखिए ये हमारा परिवार मान लिया हमने, ठीक है, ये परिवार है। तो ये हमारा सन है, ये डॉटर है, ऐसे मान लीजिए। इसको सन मान लीजिए, इसको डॉटर मान लीजिए, ठीक है। तो आप मुझे बताइए सन डॉटर से अटैच कैसे हो सकता है। ये तो आपका क्या है, पुल्लिंग है, और ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो दोनों को हम इस प्रकार से कैसे टच कर सकते हैं, तो दोनों ही का जेंडर अलग अलग है, दोनों ही आपके अलग अलग हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं हो सकता। डी में देखिए, ये परिवार में बताइए सन हो सकता है, कुछ मान लिया हमने, सही है। लेकिन मुझे बताइए ये डॉटर तो इससे अटैच है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो डी माना हमने, ये भी गलत माना। अब ऑप्शन नंबर आपका सी बचा हुआ था, ठीक है। सी में अगर हम इसको परिवार माने और इसको सन माने और इसको डॉटर माने, तो अब मुझे बताइए ये कैसे सही होगा। मुझे बताइए कोई आपका परिवार है, आपका पूरा परिवार है, उसमें आप खुद क्या हैं, पुत्र हैं या आप पुत्री हैं, और आपका भाई क्या है, वो पुत्र है, ठीक है। यानी आपके माता पिता के 2 पुत्र हैं, ठीक है। एक तो आप पुत्रियाँ हैं और एक पुत्र है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए एक सन है, एक डॉटर है, ओके। और उस परिवार में आप 2 ही हैं, तो आपको बोला है जो परिवार है उसमें पुत्र और पुत्रियों को दर्शाइए, आपके खुद के रिलेट कीजिए। तो आप खुद में रिलेट करेंगे इसे, तो इस परिवार में आप अंदर होंगे, ठीक है। अंदर होंगे तो हमारा यहाँ तक अंदर तक का तो सही है, लेकिन आप इसे एक साथ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये तो पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग। अगर दोनों बच्चे कहते तब हम अटैच कर सकते थे कुछ, ठीक है, कि दोनों ही पुल्लिंग होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें अलग अलग दे दिया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, ठीक है।
तो सी क्यों होगा? क्योंकि आपको लिख दिया, स्पेसिफाई कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया कि पुत्र है और एक पुत्री है, और उसमें परिवार के अंदर है, वो दोनों है या नहीं परिवार में अंदर। तो इसका सी नंबर आपका आया। सामने भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस हो गए। क्या क्या थे? परिवार, पुत्र और पुत्रियां। इनको फाइंड आउट करना था। इसको हमने पी मान लिया, इसको क्या माना है? एस, इसको डी माना। ठीक है, तो हमारा आंसर नंबर सी करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर किसमें, 1 मिनट सॉरी, ये भी जाने कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 था ये, और इसका आंसर नंबर सी है। तो अच्छे से नोट डाउन करें, इस प्रकार से क्वेश्चन होता है। करें, क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन आपका आंसर भी है। कर लिया सभी ने? तो बताइए, जो पुराने यहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसी बोर्ड से, तो इसी बोर्ड पर पढ़ाने का थोड़ी सी फीलिंग अलग आती है। ठीक है, नहीं चाहे कितने ही बोर्ड हो जाएं, लेकिन हमने यूट्यूब इसी चैनल से स्टार्ट किया था, इसी बोर्ड से स्टार्ट किया था हमने, तो इसकी क्या है, फीलिंग ही अलग आती है। ठीक है, जिस चीज़ से आप घर से आप पैदा हुए हैं, आपका जन्म हुआ है, और उस घर में आपको अच्छा महसूस होता है कि आपने कुछ बाद में बनने के बाद जो कुछ आलीशान मकान बना दिया, उसमें ज़्यादा खुशी महसूस होती है। ठीक है, तो कुछ निकम्मे बच्चे होते हैं, उन्हें तो उसी में अच्छे लगते हैं, लेकिन जो वास्तव में जो बच्चे होते हैं, उन्हें जो आप जिस घर से बॉर्न हुए हैं, जिस घर से आप पैदा हुए हैं, उसमें इतनी खुशी होती है कि आप छुट्टियों में भी उस घर में आते हैं तो आप इतना आनंद महसूस करते हैं कि आपने ज़िंदगी में कभी नहीं किया। आप कहीं पर भी चल जाएं, गोवा चल जाएं, मैक्सिको चल जाएं, ठीक है, लेकिन जो आपका ये बॉर्न हाउस है, बॉर्न का जो घर है, उसमें इतनी ज़्यादा खुशी होगी कि इसमें कुछ परसेंट भी नहीं लगा सकते आप। ठीक है, तो ऐसा आप समझ लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपने पढ़ा होगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या था? आपको क्या करना है, इसमें कंप्लीशन ऑफ फिगर्स का एक क्वेश्चन है। एक जगह खाली दिया है, 3 भरे हुए हैं। ठीक है, तो उस खाली के स्थान पर हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो कंप्लीशन ऑफ फिगर का क्वेश्चन हमने टॉपिक कंप्लीट भी करा दिया है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आज से हमने कम से कम 12 से 13 टॉपिक कंप्लीट करा दिए होंगे। कुछ टॉपिक्स और बचे हुए हैं, जैसे कैलेंडर, घड़ी बची हुई है, और पास से डाइस वगैरह, लेकिन हमने उसके कुछ ना कुछ हिंट तो सभी के हमने बताए हुए हैं आपको। ठीक है, तो ये तो टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं कि हमें किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ पता नहीं हो। ठीक है, हमने एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने के तरीका तो हर टॉपिक का आपको शायद बता रखा होगा। ठीक है, जब एयरफोर्स और जब CHSL कराए थे, उस टाइम आपको मैंने बताने की भी कोशिश की थी। ओके बच्चों, तो कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था कि इस प्रकार से आपको कुछ बनाया हुआ है इसमें। ठीक है, इस प्रकार से है ये। दोबारा से देखिए इसको, ऐसे और यहाँ खाली दे दिया। अब मुझे बताइए, इस बॉक्स में आप ये कोई क्या है, सर्किल है, इस सर्किल के अंदर ऐसे अलग से देखिए, ये सर्किल में ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, और इसमें ऐसे ये अर्धवृत्त है, एक ऐसे नीचे अर्धवृत्त है, इधर भी एक ऐसे एक अर्धवृत्त है, और एक ऐसे अर्धवृत्त है। ठीक है, तो मुझे बताइए यहाँ पर भी कैसे अर्धवृत्त बना सकते हैं? तो यहाँ पर है, तो अगर ऊपर की साइड इधर है तो ऊपर की साइड ऐसे बना दिया हमने, और इधर है तो इधर बना दिया, और इसको क्या कर दिया, ऐसे अर्धवृत्त के रूप में हमने एडजस्ट कर दिया ऐसे। अब मुझे बताइए, इसमें जो इनकम्प्लीट फिगर था, इसमें कौन सा है? निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं इनकम्प्लीट फिगर? क्या है वो कि यहाँ पर देख लीजिए नीचे कि आपको ऐसे करके और ऐसे, ठीक है, और इसमें एक तो ये गायब था,
और एक ये गायब था और इसका ये हिस्सा गायब था। तो हमें क्या करना है, एग्जाम्पल जो क्वेश्चन का ऑप्शन है उसमें ये चीज़ खोजनी है, ये अंदर वाली इतनी से, ठीक है। ये अंदर वाली चीज़ अगर हम खोज लेते हैं तो वो आपका क्या है, आंसर है। आपको ये अच्छे से मैंने टॉपिक में लॉजिक के साथ आपको बताया हुआ था। तो ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है, ठीक है, और ये वाली सर्किल का हिस्सा बचा हुआ था, ठीक है, फोर्थ भाग इसका। तो ये फोर्थ भाग है इस पूरे का। तो हम किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, देखिए ये आपको ऐसा कैसा फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है, लेकिन सेकंड में देखेंगे तो आप ऐसे ऐसे बनाया हुआ है इसने, ठीक है। तो ऐसे ऐसे तो है सही, लेकिन इसने बीच में लाइन कहाँ से खींच दी, इसका माइंड जाने कहाँ पर चला गया कि लाइन खींच के चला गया ये, तो ये गलत है। थर्ड भी ऐसे लाइन खींची हुई है, फोर्थ में ऐसे यहाँ पर यूँ घुमा के दिया हुआ है, वो हमें समझने की भी आवश्यकता है नहीं। तो इसका आंसर नंबर ए क्या है, सही है, किसका, 5 नंबर का, सामने भी लिखा हुआ है 5 नंबर। तो अब बताइए कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो नोट डाउन करें इसे। कर लिया सभी ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके सामने क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, आपको जो एक आकृति दी हुई है इस प्रकार से, ये ठीक है, इसे जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से ऐसी एक आकृति आपको पता नहीं है कि जो ये क्या होनी चाहिए, उसमें अंतर्निहित होनी चाहिए, ठीक है। ये किस ऑप्शन में अंतर्निहित है, ऑप्शन से देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ऐसे मिल सकता है क्या, ऐसे ऑप्शन है, ये इसमें मिल सकती है, नहीं मिल सकती। सेकंड में देखिए, ये तो आपका बीच का मिल गया, लेकिन लाइन कहाँ पर है, तो सेकंड भी गलत। फोर्थ देख लीजिए, एक ऐसे ऐसे और ऐसे करके बनाया हुआ है और ऐसे, ये तो मिल गया लेकिन लाइन कहाँ है, तो बचा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपको देखिए, इसमें आपको ये यहाँ पर ये मिल गया, या आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या बना दिया इसने, इस प्रकार से ये बना दिया। फिर इधर से आप इधर को इसको लेकर आए ऐसे ऐसे ऐसे। तो आप मुझे बताइए इसमें यह है या नहीं है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम है, सेम है ना। तो एम्बेडेड को हम किस प्रकार सोल्व करते हैं, इस टॉपिक को हम बोलते हैं एम्बेडेड फिगर्स। एम्बेडेड का मतलब क्या हुआ, अंतर्निहित, यानी किस में निहित है ये, जो ये चीज़ है आपकी, ये जो हिस्सा है ये किस ऑप्शन में अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर क्या है, सी है शायद, ठीक है। तो सी में आपका अंतर्निहित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आसानी से समझ आया होगा, नो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नॉन वर्बल का टॉपिक है, सभी आसान होते हैं नॉन वर्बल के, ओके। तो नोट डाउन करें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप हटाते हैं, आप कर लिया होगा आप सभी ने। अब हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 7, और आज का बेहतरीन क्वेश्चन किसका है, मिसिंग नंबर का। और ये टॉपिक अभी आपको मैंने 1-2 टॉपिक से पहले ही इसे स्टार्ट किया, कंप्लीट कराया हुआ है। मिसिंग नंबर से पहले, किससे, मिरर इमेज से पहले ही इसे हमने कंप्लीट कराया है, ठीक है। तो आप सभी को आपने रिवीजन भी कर रखा होगा इस टॉपिक का। तो आप किस प्रकार क्वेश्चन को करते हैं, और बेहतरीन क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7, आपको दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ऐसे लिखा हुआ है ऊपर, और आपको ये बना दिया, ठीक है। उधर भी बना हुआ क्वेश्चन में, मैं आपको आंसर में बना देता हूँ। एटीन, 24, 32, 12, 14, 16, 3 क्वेश्चन मार्क 4, ठीक है। 4 ऑप्शन हैं, 2, 3, 4, 5, किस में से इस क्वेश्चन के स्थान पर आएगा, ओके।
क्वेश्चन नंबर 7 है और आज का बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है, हम क्या करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस में, या तो कॉलम आ जाए या क्या आ जाए, रो आ जाए, दोनों में हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। रो से अगर हम इन दोनों को ऐड करने पर 32 आएगा, नहीं आ सकता। इन दोनों को माइनस करके 18 नहीं आ सकता। ना मल्टीप्लाई से आएगा, ठीक है, ना मल्टीप्लाई करके आधा कर दें तब भी आपको 32 नहीं आएगा सामने, तो रो आपकी गलत। तो हम क्या करेंगे, कॉलम में देखने की कोशिश करें इसे। कॉलम में देखें, इन तीनों को ऐड करने पर 72 आता है, नहीं आता। ये कितना हुआ 30 और 3 33, 33 का डबल करें तब भी 72 नहीं आएगा। इन दोनों से ऐड करने पर इन सब को ऐड करें तब भी 18, यानी डायरेक्ट हमारा नहीं निकल सकता। तो इसीलिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरीके को क्वेश्चन को हम खुद कराते हैं किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कर रखा है कि जो फर्स्ट कॉलम है उसमें देखने की कोशिश करें, सभी स्क्रीन पर देखिए और अन्यथा ना देखें, ठीक है, नहीं तो सामने डंडा रखा हुआ है। तो क्या है 18, देखिए तरीका देखिए आप, अगर 18 को हम इस प्रकार मल्टीप्लाई कर दें, आपको 72 बनाना है तो 72 हम किस तरीके से बना सकते हैं। अगर हम 3 का भाग इसमें दे दें 4 में 12 में, तो कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है। और अगर हम 4 को 72 18 से मल्टीप्लाई कर दें तो 72 आ जाएगा ना। 18 चौक कितने हो गए, 72 हो गए। यानी जो 3 है उसको हमने 12 में डिवाइड किया तो 4 आया, ठीक है, कितना आया 4, और मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 72। तो हम सबसे पहले सेकंड को छोड़कर थर्ड को देखेंगे, क्योंकि सेकंड में हमें आंसर निकालना है, ठीक है। इसी तरीके को सेम टू सेम संख्या लिखने की कोशिश करें और अगर आंसर सही आ जाए तो डिवाइड 4। अब मुझे बताइए, ये हमने ऊपर लिखा, यही ऐसे के ऐसे ही एडजस्ट हमने नीचे लिख दिया। अगर इसको सॉल्व करने पर 128 आया तो समझ लीजिए आपने जो तरीका लगाया है वो सही है। तो करने 32, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। और मुझे बताइए 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128 और 72 आया या नहीं आया, 72 और 128, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा लिखने की आवश्यकता होती है, बिना पेन के आप सोल्व करने की कोशिश ना करें इसे, ठीक है, यही एडवाइस है इस क्वेश्चन की। तो सेकंड रो में आपका क्या है, कॉलम में 24 मल्टीप्लाई 14 और इस x के स्थान पर आपने क्या रखा, यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x रखा तो आना चाहिए 112। सही है या नहीं है, मुझे बताइए। क्वेश्चन मार्क को हटाकर हम क्या कर सकते हैं, यानी डिवाइड को हटाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 14/x बराबर 112। मुझे बताइए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, इधर लिखिए 24 को किससे 14 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए 14 चौके 56, कितना कैरी आया 5, 14 दूनी 28 और 5 33। और इसको आप इधर ले जा सकते हैं x को, ठीक है। तो अब हम 112 का 133 36 में भाग देने की कोशिश करते हैं। तो इसमें इसका भाग नहीं तो कितनी बार जाएगा, देखिए 112 है तो लास्ट में कितना रहा 6। और ऑप्शन देखिए क्या है, एक तो ऑप्शन नंबर आपका दे रहा है 2, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें तो लास्ट में 4 आएगा, तो वो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड में देखिए 3 है तो देखिए यहाँ 6 आ रहा है, ठीक है, तो ये हो सकता है, यानी बी ऑप्शन हो सकता है अभी। थर्ड में है 4, 4 से 8 करें, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8, ठीक है, 5 से करेंगे तो 0 आएगा लास्ट में। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन में आपको 3 से आंसर निकल रहा है, यानी 112 का हम 136 में भाग देंगे 12 का तो कितनी बार जाएगा 3 बार। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना है 3 है, और वो किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। बताइए क्वेश्चन कैसा लगा मुझे तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में, फिर इसका आंसर आप सभी ने दिया भी होगा, ठीक है। ये अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़े समझने लायक क्वेश्चन हैं, ओके। तो आप इसे तो नोट करिए और फिर इस पे कुछ आधारित क्वेश्चंस पे आप खुद भी निकालने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसमें ट्रिक्स वगैरह तो कुछ है ही नहीं, आसान क्वेश्चन है। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया 4 से मल्टीप्लाई किया 12 18, तो 18 चौक 72,
4 आया, फिर किससे मल्टीप्लाई किया आपने 24 से, 32 से 128। तो इसको x को इसके स्थान पर एक ऐसी संख्या है कि अगर इससे हम डिवाइड करें तो कितना आएगा, 3 से डिवाइड करें तो देख पूरा पूरा नहीं जाएगा, लेकिन हम इसको मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसका डिवाइड कर दें तो इसी स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आया वो 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, बी नंबर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी इज द करेक्ट आंसर। नोट डाउन करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए किस किस ने कर लिया क्वेश्चन नंबर 7, हाथ उठाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है 8। ये किस पर आधारित है, स्लोगिज्म पर। सभी को पता चला गया। न्याय परीक्षण वाक्य, कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया हुआ है। अब क्या करना है आपको, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों में से दोनों सही हैं। निष्कर्ष के एक गलत है, एक सही है, या दोनों ही गलत हैं, ये हमें बताना है। ओके, तो करें इसे, खुद करने की कोशिश करें, कराया हुआ टॉपिक है ये। ओके दोस्तों, कर लिया सभी ने। तो देखिए सबसे पहले कथन में लिखा हुआ है कि सभी नीले रंग हैं। तो आप किस प्रकार निकाल सकते हैं 8 में। देखिए मैं लिख नहीं रहा, आपके सामने लिखा हुआ क्वेश्चन में कि सभी जो नीले हैं, नीले को हम एन से लिख रहे हैं, नीले। ठीक है, वो क्या है, रंग है, यानी आर रंग। और सभी रंग क्या है, कुछ लिखा हुआ है सैड, यानी SASHED, कुछ सैड लिखा हुआ है। सभी नीले रंग हैं, सभी रंग क्या हैं, सैड हैं। तो हमारा क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया। अब हम निष्कर्ष से इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्या है फर्स्ट निष्कर्ष आपका, सभी नीले सैड हैं। जो सभी जो नीले हैं वो क्या है, सैड हैं। अगर सभी नीले रेड हैं और रेड पूरे के पूरे सैड हैं, तो चाहे आप रेड को लिख लीजिए, चाहे मुझे बताइए, जब आपके दादा हैं, जो आपके पिता के भी पिता हैं, तो अपनी क्या औकात है कि अपने इसके अंदर नहीं आए। ठीक है, तो यानी एस, जो एस के अंदर ही एन है, तो यानी सभी नीले सैड हो सकते हैं। तो फर्स्ट जो निष्कर्ष है वो सही है। यहाँ तक समझ आया, कोई दिक्कत नहीं आई। ऐसे दिया हुआ है इसने कि सभी जो नीले हैं वो क्या है, सैड हैं। तो मुझे बताइए जब पूरे रंग ही क्या है, सैड हैं, तो आपको क्या औकात है कि जो नीले हैं जो सैड नहीं हो सकते। ठीक है, तो यही इसका आंसर है फर्स्ट का, यानी पहला सही है। सेकंड, कुछ सैड रंग हैं। जब पूरे रंग सैड हैं, मैंने बताया कि कुछ सभी ए क्या है, बी हैं। तो कुछ ए बी हो सकते हैं, सम ए इज बी और सम बी इज ए भी हो सकते हैं। ये आपका रूल था एक स्टार्टिंग पॉइंट। तो मुझे बताइए जब रंग क्या है, सैड हैं, तो कुछ सैड रंग हो सकते हैं। तो सेकंड भी आपका ऑप्शन सही है। अब किस ऑप्शन में लिखा हुआ है कि दोनों निष्कर्ष क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर शायद ए में लिखा हुआ है कि दोनों निष्कर्ष क्या करेंगे, अनुसरण करेंगे। तो इसका आंसर नंबर ए क्या है, सही है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन हम विदाउट पेन और पेपर बस ये सर्किल बनाएं और आंसर दें। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का ये क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर ए। तो दोनों निष्कर्ष का अनुसरण करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे नोट डाउन करें एक बार। कर लिया सभी ने क्वेश्चन नंबर ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अपनी वीडियोस वैसे भी रिकॉर्डेड होती हैं, आप जब भी कब भी आपका मन करे लाइफ टाइम आप देख सकते हैं इन्हें। ठीक है, देखिए क्या है
क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। दर्पण पर एमएन रेखा दे दी, यानी ये क्वेश्चन अभी हमने एक क्लास पहले ही कंप्लीट किया था। किसका टॉपिक? मिरर इमेज। मिरर इमेज हमने कंप्लीट कर लिया है अभी की अभी 2-3 दिन के या पहले, ठीक है। तो इस टॉपिक में तो एग्ज़ाम तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वैसे भी इसमें कोई दिक्कत होती भी नहीं है हर बच्चे को, ठीक है। आप जिसको बिल्कुल भी नहीं आता वो भी निकाल सकता है इसका। तो क्या है इसका आंसर? देखिए क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार की एक आकृति दे दी, इसमें आपका ऐसे बनाया हुआ है, यहाँ पर तो एक सर्किल बना दिया, सर्किल में इधर डार्क है, इधर ऐसे के ऐसे। आपको ऑप्शन देखना ही नहीं है, क्या करना है, बस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार लिखने की कोशिश करें, या मैंने बताया पेन भी नहीं उठाते इसमें। तो एमएन रेखा हुई दर्पण पर, तो हम क्या करते हैं, दर्पण को लेफ़्ट से राइट कर देते हैं, जो राइट है उसको लेफ़्ट कर देते हैं, दैट्स कंप्लीट। तो क्या है बताइए, ये सर्किल में कोई फ़र्क पड़ेगा? मैंने बताया कि जो ओ आकृति होती है इसमें आप दर्पण में ले लो, इसे जल में ले लो, ये क्या होती है, ऐसे की ऐसे होती है। अब हमने ऊपर का नीचे देखिए, ऊपर से नीचे तो होगा नहीं, ऐसे ऐसे हो जाएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा, तो ये इधर वाला इधर बन जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, खाली आकृति है। और ये वाली इधर आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखिए ये सर्किल दे दिया आपको, सर्किल में अगर इधर की तरफ खाली है तो अब किधर की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ खाली, और इधर की तरफ खाली भरा हुआ आ जाएगा जब इधर की तरफ भरा हुआ था, यानी पहले लेफ्ट था तो अब राइट, और राइट है तो लेफ्ट। अब जे जिस आकृति में मिले ऑप्शन में वो आपका क्या है, सही है। किस ऑप्शन में है ये? ऑप्शन नंबर शायद ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में इसका 9 का आंसर मिल सकता है आपको। तो ये डार्कनेस है, आप अपना पेन कॉपी ले सकते हैं, वो 2-3 दिन में से डार्क कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, 9 का क्वेश्चन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो इसे आप नोट डाउन करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 10। कर लिया होगा सभी ने? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखें, लास्ट क्वेश्चन आज का। लिखा हुआ है कि शॉप के सामने पोस्ता, NIL के सामने LINTA, तो MOUN को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए इसमें 10 नंबर क्वेश्चन में आपको लिख दिया SOAP, शॉप को तो क्या लिख रखा है हमने, पोस्ता। NIAL को क्या लिख दिया इसने, LINTA, तो MOUN को पूछा हुआ है इसने। तो देखिए आपको फर्स्ट वाले से फर्स्ट वाला रिलेट करें, इसको इससे रिलेट करें, क्या आएगा, -3, इसमें करेंगे तो 0, फिर इसमें करेंगे तो और कुछ ही संख्या आएगी, तो यानी डायरेक्ट तो रिलेट नहीं कर सकते। और एक आपको देखते ही पता चल रहा है कि इसमें से तो 4 लेटर्स हैं और इसमें तो कितने आ गए, 5, ठीक है। तो हम इसे किस प्रकार करें, तो कोडिंग डिकोडिंग का अच्छा क्वेश्चन बना। तो ये अच्छा क्वेश्चन किस प्रकार बना, देखिए हम किस प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे। मुझे बताइए ये जो शॉप लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, पोस्ता, यानी इसको इस प्रकार लिखा है इसने। तो मुझे बताइए एस है या नहीं है इसमें, इसमें अंतर्निहित है, ओ भी इसमें अंतर्निहित है, ए भी इसमें अंतर्निहित है, और पी भी अंतर्निहित है, लेकिन टी क्या है इसमें, एक्स्ट्रा है। और नेक्स्ट देखिए NIAL, नीचे क्या लिख दिया आपको, LINTA। देखिए N भी है, I भी है, A भी है और L भी है, लेकिन इसमें T ज़्यादा है।
तो आपको देखते ही अब क्या पता लग गया, क्या अंडरस्टैंडिंग हुई कि आप जो नेक्स्ट निकालेंगे इसमें जो कोई तरीका लगाएंगे तो चौथे नंबर पर आपको टी ही रखना है, क्योंकि इसमें भी चौथे नंबर पर टी है तो इसमें भी चौथे नंबर पर टी आ रहा है। ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते एक से एक को आप, क्योंकि इसमें 4 लेटर्स और इसमें 5 लेटर्स हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए अगर हमने देखिए एस कहाँ पर है, यहाँ पर, ओ इसके जस्ट नीचे, पी यहाँ पर आया, ए यहाँ पर आया और टी हमारा सुपर प्लेस है, एक्स्ट्रा है। इसे देखिए एन यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, ए यहाँ पर है और एल यहाँ पर है। अब देखिए ये क्रॉसिंग सेम टू सेम है या नहीं है वो देखना है आपको। तो देखिए ये देखिए थर्ड नंबर से रिलेट हो रहा है तो यहाँ पर भी है थर्ड से, सेकंड वाला सेकंड वाले से रिलेट होगा सेम टू सेम वाला, फिर ये थर्ड वाला फिफ्थ से है तो यहाँ भी थर्ड वाला फिफ्थ से है। ओके, और फोर्थ वाला फर्स्ट से है और यहाँ भी फोर्थ वाला फर्स्ट से है, और ये टी है ही सुपर फेलियस यानी एक्स्ट्रा है। तो हम मून को क्या लिखेंगे अब, तो क्या कर देंगे हम उसी प्रकार से लाइन बना देंगे, इसकी जगह ये वापिस की वापिस ये आ जाएगा आपके सामने, यहाँ पर एन तीसरे वाला पहला तीसरे पर एम, और ये किस पर आ जाएगा चौथे नंबर पर, तो टी आना है, और पाँचवें पर क्या आ जाएगा यू। तो क्वेश्चन नंबर में जिस ऑप्शन में ये मिले वो सही है। किस ऑप्शन में, एन ओ एम टी यू, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट क्या है इसका, सही है 10 नंबर में। ओके, क्या हुआ कि एस को इसने थर्ड पर लिखा, ए को थर्ड पर लिखा, एग्जैक्ट, यानी आपने स्ट्रॉन्ग को लिखा था जब टॉपिक कंप्लीट किया था उसमें कि स्ट्रॉन्ग को आपने उल्टा करके लिख दिया, इसने भी इसको सीक्वेंस चेंज करके लिख दी, लेकिन इसमें बस ये टी फालतू है और इसमें भी टी ये फालतू है, तो हम यहाँ पर भी एक टी फालतू लगा देंगे, हमारा क्या जा रहा है। ठीक है, तो सब सीक्वेंस जो चेंज हुई हैं इसमें भी उसी तरीके से सीक्वेंस चेंज हुई हैं, तो हम आंसर में भी उसी तरीके से सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। तो बताइए 10 नंबर क्वेश्चन कैसा लगा आपको, समझ में आया या नहीं आया, सभी को बताइए कमेंट बॉक्स में। तो एक बार इसे नोट डाउन करें, फिर आगे गल्ला करते हैं आपके साथ क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। देखिए इसे हटाते हैं अब, और क्वेश्चन भी हटाते हैं अब आपके सामने से। देखिए आज हमारे क्या हुआ, एसएससी जीडी का क्या है ये, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट 2021 के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके हमने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, और इसे हमने क्या नाम दिया है, अंतिम प्रयास, यानी आपका 15 दिन अंतिम प्रयास है, अंतिम कोशिश करिए। और 2021 के लिए प्रयास क्यों लिखा है अंतिम, क्योंकि 2021 का ये लास्ट प्रयास है, अंतिम प्रयास है, तो हमारी सीरीज़ का नाम ही क्या है, अंतिम प्रयास। आपको थंबनेल पर लिखा मिल जाएगा अंतिम प्रयास। तो अंतिम प्रयास करिए, ये सीरीज़ की स्टार्टिंग प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हमने आज कंप्लीट कर दिया, कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट डाल दिया जाएगा आपको। ओके दोस्तों, तो 1 नवंबर है, तो 1 नवंबर में हमने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आपके 15 दिन बचे हुए हैं, कोई टाइम वेस्ट ना करें, दिवाली में कुछ टाइम ही आप दें और अपनी तैयारी वो साथ रखें। ओके, तो देखिए आज की क्लास तो कंप्लीट, अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। जब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो तक बने रहने के लिए। और बताइए कि जो आपकी ये वीडियो है आपको क्या वापस पुराने बोर्ड में पढ़ने पर कैसी फीलिंग आई, कमेंट बॉक्स में आपको करके बताना है, अच्छा लगा या नहीं लगा। ठीक है, ऑडियो वगैरह यहाँ पर सही है या नहीं है, बस ऐसे ही एडजस्ट कर रखा है यहाँ पर, तो ठीक है, बस आए थे तो यहीं पर हमने अब दिवाली के बाद यहाँ पर अपनी रूम पर, वहाँ पर ही आप स्टूडियो में मिलेंगे, 2-4 दिन के आसपास यहाँ पर ही आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप अच्छे से भी दिख रहा होगा, जब हम पहले पढ़ते थे उसी हिसाब से, लेकिन हमने क्या कर दिया, स्लाइड के माध्यम से समझाने की कोशिश की इसे भी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद। और जीडी में आप प्रयास करें बेहतर से बेहतर।